myself Prashant sir. In this video we will do exercise and its answers from the chapter 3 that is clothes we wear. ठीक है, जो कपड़े हम पहनते हैं ये चैप्टर 3 है आपका, उसकी एक्सरसाइज और इसके आंसर्स को करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है राइट एस फॉर समर, डब्ल्यू फॉर विंटर, आर फॉर रेनी सीजन्स टू शॉर्ट व्हेन यू विल वियर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ। यानी कि समर के लिए एस बनाना है, विंटर के लिए डब्ल्यू और रेनी के लिए आर बनाना है कि कौन से क्लॉथ्स कब पहने जाते हैं। तो पहला वाला है लाइट कलर्ड क्लॉथ, हल्के कलर के कपड़े कब पहनते हैं हम? समर में पहनते हैं। ठीक है, रेन कोट्स बरसात में पहनते हैं तो रेनी आएगा यहाँ पर। क्लॉथ मेड फ्रॉम लिनन ये समर में पहनते हैं। एंड क्लॉथ मेड ऑफ वूल्स यानी कि वूल के कपड़े कब पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स ये हम पहनते हैं जब ठंड होती है यानी कि विंटर में, तो डब्लू बना देंगे यहाँ पर। डार्क कलर्ड क्लॉथ कब पहनते हैं? ये भी हम विंटर में पहनते हैं। डार्क कलर का मतलब डार्क कलर जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है यानी कि हीट बढ़ाता है वो बॉडी में, तो इसीलिए विंटर में पहनने जाते हैं। क्लॉथ मेड अप ऑफ रबर, जो रबर से बने हुए कपड़े हैं वो कब पहने जाते हैं? जब बारिश होती है यानी कि रेनी सीजन में। क्लॉथ मेड अप ऑफ कॉटन, कॉटन के क्लॉथ कब पहने जाते हैं बताओ? ये समर पे पहने जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है शॉर्ट द फॉलोइंग इनटू नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। कौन सा नेचुरल फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, हमें ये बताना है। तो कॉटन किस टाइप का फाइबर है? कॉटन प्लांट से मिलता है तो ये नेचुरल फाइबर हो जाएगा। लिनन ये फ्लक्स प्लांट से मिलता है तो ये भी नेचुरल फाइबर है। नायलॉन इनको हम लोग बनाते हैं तो ये सिंथेटिक फाइबर हो गया। सिल्क, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है यानी कि ये भी नेचुरल फाइबर हो जाएगा। पॉलिस्टर ये मैन मेड है यानी कि ये भी सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। वूल ये भी नेचुरल फाइबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल दोज दैट आर गुड फॉर टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ की अच्छी तरह से टेक केयर कौन करता है? मोथ करता है, मोथ बॉल करता है, ड्राइड नीम लीफ करता है, सिल्वर फिश करता है, इंसेक्ट्स करता है। तो क्लॉथ की केयर कौन करता है हमें ये बताना है। मोथ तो कीड़े होते हैं जो क्लॉथ को ख़राब करते हैं, जो मोथ बॉल्स आती हैं उससे क्लॉथ की केयर होती है। ड्राइड नीम लीफ सूखी नीम की पत्तियाँ, इससे भी क्लॉथ की केयर होती है। सिल्वर फिश तो कीड़ा होता है, ये भी कपड़े ख़राब करता है। स्मॉल इंसेक्ट्स ये भी कपड़े ख़राब करते हैं। तो इन दो पर सर्कल कर लेंगे, ये अच्छे तरह से देखभाल करते हैं कपड़ों की। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में है वी वियर डिफरेंट या सेम टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन द डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं तो डिफरेंट आ जाएगा। बी वियर डैश कलर्ड क्लॉथ इन विंटर, विंटर में हम क्या पहनते हैं? डार्क कलर के, लाइट कलर के, तो विंटर में हम डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। रेन कोट वूलन क्लॉथ्स, इनमें से क्या होगा जो हमको ड्राई रखता है रेन में? तो रेन कोट हमको ड्राई रखेगा रेन में। फैब्रिक इज़ मेड ऑफ मैनी थिन थ्रेड्स कार्ड, जो फैब्रिक होता है बहुत छोटे छोटे धागों से मिलकर बना होता है, उन धागों को क्या कहते हैं? यार्न या फाइबर, उनको यार्न्स कहते हैं। नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रेचेबल एंड कैन बी वाटरप्रूफ। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं और वाटरप्रूफ होते हैं। कौन से? सिंथेटिक। ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। ऑल क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, सारे कपड़े सेम मटेरियल से बने होते हैं? बिल्कुल नहीं, फॉल्स हो जाएगा। बी वियर डार्क कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन विंटर, ये कह रहा है डार्क कलर कॉटन क्लॉथ विंटर में पहनते हैं। डार्क कलर क्लॉथ तो पहनते हैं बट वो वूलन होते हैं, कॉटन के नहीं होते हैं विंटर में, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। बियरिंग फुल स्लीव्स क्लॉथ्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, अगर हम पूरे फुल बाँह के कपड़े पहनते हैं तो इंसेक्ट बाइट से
हमको सुरक्षा मिलती है। तो ये बात तो सही है बिल्कुल, पूरी बाँह के कपड़े पहनने चाहिए फुल आस्तीन के, जिससे कि कीड़े मकोड़े हमको नहीं काटेंगे, मच्छर मक्खी नहीं काटेंगे। बाकी यार्न्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स, यार्न्स जो धागे होते हैं वो फैब्रिक से मिलके बने होते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़े से, यार्न्स फैब्रिक से मिलके नहीं बने होते हैं, फैब्रिक यार्न से मिलके बने होते हैं। तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, है ना। धागों से कपड़ा बनता है, कपड़ों से धागा नहीं बनता है। और वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स नीड अ लॉट ऑफ केयर, वूलन और सिल्क क्लॉथ्स को बहुत सारी केयर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। विच ऑफ दीज वुड यू वियर एट होम, इनमें से घर में क्या पहनोगे? यूनिफॉर्म पहनोगे, कॉस्ट्यूम पहनोगे, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनोगे, नन ऑफ दीज पहनोगे? सोचो। बिल्कुल सही, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनेंगे। यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम थोड़ी घर में पहनी जाती है कोई। विच ऑफ दीज वुड यू वियर टू स्टे ड्यूरिंग रेन्स, स्टे ड्राई ड्यूरिंग रेन्स, बरसात में ड्राई रखने के लिए क्या पहनोगे? कॉटन क्लॉथ पहनोगे, डार्क कलर के वार्म क्लॉथ्स पहनोगे, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स पहनोगे, या क्लॉथ मेड ऑफ लिनन पहनोगे? तो बरसात में भाई वाटर प्रूफ क्लॉथ पहने जाएंगे, है ना। विच ऑफ दीज फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स बोर्न इन समर, इनमें से कौन से कपड़े समर में पहने जाते हैं? सिल्क, कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर, कॉटन, लिनन। तो समर में कॉटन और लिनन को पहनते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज प्रोसेस इज़ यूज टू मेक फैब्रिक, फैब्रिक को बनाने के लिए क्या करते हैं हम? वीविंग, निटिंग करते हैं। फैब्रिक एंड फाइबर्स, यार्न, फाइबर, ऑल ऑफ दीज। तो फैब्रिक बनाने के लिए वीविंग और निटिंग करेंगे, ठीक है ना। एंड विच ऑफ दीज आर नेचुरल फाइबर्स, इसमें से नेचुरल फाइबर कौन है? कॉटन, जूट है, लिनन है, वूल एंड सिल्क है, या सारे हैं? तो ये सारे के सारे ही या तो एनिमल से मिल रहे हैं या फिर प्लांट से मिल रहे हैं, यानी कि ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। विच ऑफ दीज वुड बी द वेस्ट वे टू क्लीन वूलन क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ को साफ कर, वूलन कोट को साफ़ करने का कौन सा बढ़िया तरीका है? अच्छे डिटर्जेंट से धो देना, दूसरा है ड्राई क्लीनिंग करना, वॉश विद हॉट वाटर विद नीम लिप्स, गर्म पानी और नीम की पत्तियों से धो देना, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कोट को हम ड्राई क्लीन करते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ ट्रू अबाउट सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में क्या सही नहीं है? दे आर मैन मेड फाइबर, दे आर मोर लॉन्ग लास्टिंग दैन नेचुरल फाइबर। देखो सिंथेटिक फाइबर मैन मेड भी होते हैं, नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा भी चलते हैं। दे कैन बी मेड स्ट्रेचेबल एंड रिंकल फ्री, इनको स्ट्रेचेबल और रिंकल फ्री भी बनाया जा सकता है। तो ये वाला भी सही है, तो इसका मतलब गलत इसमें कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। विच ऑफ दीज अटैक वुलन क्लॉथ्स इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर वुलन क्लॉथ को स्टोर नहीं किया गया प्रॉपरली तो क्या लग जाएगा उसमें? नीम और मोथवॉल लग जाएंगे, वायरस बैक्टीरिया लग जाएगा, मोथ सिल्वरफिश लग जाएगा, वायरस प्रोटोजा लग जाएगा। तो भाई इसमें मोथ और सिल्वरफिश ये दो कीड़े होते हैं, ये लग जाते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर में बताना है आपको, ये 2 एग्जांपल्स देने हैं। नेचुरल फाइबर बोर्ड इन समर, समर में क्या पहनेंगे हम? कॉटन, लिनन पहनेंगे। मटेरियल्स यूज टू मेक रेन कोट्स, रेन कोट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टिक, रबर का यूज करते हैं, है ना। प्लांट फाइबर के लिए क्या यूज करेंगे हम? प्लांट फाइबर के लिए क्या यूज करेंगे? सॉरी, प्लांट फाइबर के एग्जांपल बताइए दो, दैट इज कॉटन, लिनन। एनिमल फाइबर के 2 एग्जांपल बताने हैं, तो वूल, सिल्क हो सकता है। सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से? नायलॉन, पॉलिस्टर हो सकता है। इंसेक्ट्स दैट अटैक क्लॉथ्स, वह इंसेक्ट जो क्लॉथ पर अटैक करते हैं उनका नाम बताइए। मोथ एंड सिल्वरफिश, करेक्ट। अभी कॉन्सेप्ट मैप है, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, क्लॉथ हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हीट से भी करते हैं, सन की, कोल्ड से भी करते हैं, रेन से भी करते हैं, और इंसेक्ट बाइट से भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं क्लॉथ्स। फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के एग्जांपल कॉटन, लिनन हो सकता है, कॉटन, सिल्क, कॉटन, वूल, कुछ भी लिख सकते हो आप। और सिंथेटिक के एग्जांपल नायलॉन, पॉलिस्टर, ये लिखती है, ठीक है। अब ये डायग्राम दे रखा है,
इसको आपको खुद ड्रॉ करना होगा कि कौन सा कहाँ पे बना हुआ है। ये देखो, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से जाके जो जिस कॉलम में आ रहा होगा उसको उसी कॉलम में बनाना है। मुझे तो ड्रॉ करना आ नहीं रहा मोबाइल पे, एक्चुअली स्क्रीन पे क्या होगा वो देखो, ठीक है, ये आपको खुद करना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट्स का वेट करेंगे। ओके बाय।